हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी में आपका स्वागत है। हमारा 120 डेज सीरीज का आज दूसरा दिन है। हम क्लास 11 की अकाउंटिंग स्टार्ट कर चुके। आज हम पढ़ेंगे अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो क्लास 11 के लिए भी और क्लास 12 के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम देखते हैं सबसे पहले डेबिट एंड क्रेडिट होता क्या है। तो देखिए, हम पहले यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक अकाउंट है जिसको हम टी शेप अकाउंट बोलते हैं। आप किसी का भी अकाउंट बनाएंगे, किसी लिविंग थिंग का या नॉन लिविंग थिंग का, तो उसका अकाउंट सेम ऐसे ही बनेगा। इसे हम बोलते हैं टी शेप अकाउंट। ये हमारे पास टी शेप अकाउंट है। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे हम अमाउंट, यहां पे लिखेंगे हम पर्टिकुलर और यहां लिखेंगे हम अमाउंट। ये हमारी क्रेडिट साइड, ये हमारी डेबिट साइड। अभी हम अकाउंट बना रहे हैं, हम एज्यूम कर लेंगे हम एक मशीनरी का अकाउंट बना रहे हैं। मशीनरी हमारा एसेट्स है। आप किसी का भी अकाउंट बनाएंगे, किसी एसेट्स का, किसी लायबिलिटी का, किसी इनकम का, किसी एक्सपेंसेस का, किसी कैपिटल का, मतलब कोई भी लिविंग थिंग का अकाउंट बनाओ या नॉन लिविंग थिंग का अकाउंट बनाओ, उसका सेम परफॉर्मा ये रहना है। इसे परफॉर्मा बोलते हैं। तो ये हमारे पास है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये हमारे पास टी शेप अकाउंट है। हम एज्यूम कर लेंगे हम एक एसेट्स अकाउंट बना रहे हैं। अभी क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। देखिए, अकाउंटेंसी के अंदर हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट मोस्ट इंपोर्टेंट दो चीजें होती हैं, दो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इसे समझना बहुत जरूरी है। मैं इस वीडियो के अंदर आज के कॉन्सेप्ट में आपको यही सिखाऊंगा। तो पहले हम देखते हैं हमारे पास व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट। तो इन टी शेप अकाउंट वी हैव टू साइड। एक टी शेप अकाउंट के अंदर हमारे पास दो साइड है, एक हमारी राइट हैंड साइड है, एक हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो जो हमारी राइट हैंड साइड है उसे हम क्रेडिट साइड बोलते हैं, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी डेबिट साइड बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे बोलता है व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट, तो आप क्या देंगे? इन टी शेप अकाउंट वी हैव टू साइड। टी शेप अकाउंट के अंदर हमारे पास दो साइड होती हैं। तो जो हमारी राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट साइड है, और जो अमाउंट क्रेडिट साइड आती है उसे हम बोलते हैं क्रेडिट। हम अमाउंट को यहाँ पे लिखेंगे। तो व्हाट इज डेबिट? तो इन टी शेप अकाउंट जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड है, और जो अमाउंट उसके अंदर आती है उसे क्या बोलते हैं? डेबिट बोलते हैं। तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखना है, हमारे पास एक टी शेप अकाउंट है जिसका परफॉर्म आपके सामने है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। हम यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं, हम यहाँ पे डेट भी डालते हैं। तो हमारे पास ये बन जाएगा डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे हम डेट लिखेंगे और जहां पे और पर्टिकुलर के अंदर हम जो कुछ भी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस के अंदर हो रही है वहां में लिखेंगे, और यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे। तो अभी बहुत क्लियर हो गया आपके पास व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट। एक बार और सुन लीजिए। इन टी शेप अकाउंट वी हैव टू साइड। एक टी शेप अकाउंट के अंदर हमारे पास दो साइड होती है, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो जो हमारी राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट है, और जो अमाउंट उसके अंदर आती है वो क्रेडिट कहलाती है। और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी डेबिट साइड है, और जो अमाउंट उसके अंदर आती है वो डेबिट कहलाती है। अब क्वेश्चन ये है कि डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट के अंदर क्या आएगा। क्या सारे एसेट्स आएंगे, क्या सारी लायबिलिटी आएगी, क्या सारे एक्सपेंसेस आएंगे, क्या सारे इनकम आएगी, या कैपिटल आएगी। देखो, डेबिट के अंदर एसेट भी आते हैं और लायबिलिटी भी आती है, एक्सपेंसेस भी आते हैं, इनकम भी आते हैं, कैपिटल भी आते हैं। और क्रेडिट के अंदर हमारे पास एसेट भी आते हैं, लायबिलिटी भी आती है, और इनकम भी आती है, कैपिटल भी आता है, और लॉसेस भी आता है। तो हमारे पास सारे अकाउंट डेबिट में भी आएंगे, सारे क्रेडिट में भी आएंगे, लेकिन कब और कैसे और क्यों आएंगे वो चीज हमें सीखनी है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज का, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम देखते हैं हमारे पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब हमारे पास यहाँ पे दो तरह के रूल चलते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास दो तरह के अप्रोचेस होंगे। एक होगी हमारे पास अमेरिकन अप्रोच, और दूसरी होगी हमारे पास इंग्लिश अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच का दूसरा नाम हमारे पास मॉडर्न अप्रोच भी है। इंग्लिश अप्रोच का हमारे पास दूसरा नाम ट्रेडिशनल
अप्रोच भी है। तो अभी फिलहाल हम इसको छोड़ के चलेंगे, हम बात सिर्फ करेंगे पहले अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंट को, पूरी अकाउंट को 5 जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 5 पार्ट्स में देखते हैं। एक है हमारे पास एसेट्स। एसेट्स मैंने आपको कल बताया था, कल की वीडियो में, एसेट्स हमारे पास वो रिसोर्सेज है, वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वो संपत्ति है जो हमारे बिजनेस को बढ़ाने में काम करती है, मदद करती है। या समझिए जितनी हमारी संपत्ति है वो सारी हमारी एसेट्स कहलाती है, जिसे हम बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो हमारी वेल्थ है वो एसेट्स है, जो हमारी नेटवर्थ है वो हमारी एसेट्स है। तो वेल्थ कह लो, हमारे पास संपत्ति कह लो, हमारे पास नेटवर्थ कह लो, हमारे पास वैल्यूएबल रिसोर्स कह लो, हमारे पास सब हमारे एसेट्स हैं। दूसरा एक्सपेंसेस और लॉसेस, एक्सपेंसेस खर्चे, लॉसेस हमारा नुकसान। तीसरा लायबिलिटी। लायबिलिटी हमारे पास क्या है, हमारी उधारी, जो कुछ भी हमने उधार ले रखा है किसी भी पर्सन से, किसी भी फर्म से, किसी भी इंस्टीट्यूट से, वो हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी बना लायबल से, मतलब मैं इन फ्यूचर में लायबल हूं, मैंने पे करने का वादा किया है, तो इसलिए लायबिलिटी बनी हमारे पास, वर्ड लायबिलिटी, लायबिलिटी बोलते हैं और प्लूरल में लायबिलिटी भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इनकम। इनकम का मतलब मेरी कमाई या फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब मेरा लाभ। एंड लास्ट है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल का मतलब पूंजी, वो पैसा जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारी कैपिटल कहलाती है। तो हमारे पास रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में 2 तरह के अप्रोचेज हैं, अमेरिकन या मॉडर्न अप्रोच, दूसरा इंग्लिश और ट्रेडिशनल अप्रोच। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच, हमने अपनी पूरे अकाउंट को 5 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस, लायबिलिटी, इनकम और प्रॉफिट और कैपिटल। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज डेबिट में आएगी, क्या चीज क्रेडिट में आएगी। बहुत आसान है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान से देखना। एसेट, एक्सपेंसेस और लॉसेस अगर बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो किस साइड जाएंगे, डेबिट साइड। डीआर हम यहाँ डॉक्टर ने समझे, ये डेबिट की शॉर्ट फॉर्म है डीआर। इसी तरह एसेट, एक्सपेंसेस और लॉसेस अगर डिक्रीज होते हैं, घटते हैं, तो कहां जाएंगे, क्रेडिट वाली साइड। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास डेबिट में सिर्फ एसेट्स आएंगे या क्रेडिट में सिर्फ लायबिलिटी आएगी। आप 5 अकाउंट में डेबिट में एसेट भी आएगा, एक्सपेंसेस भी आएगा, क्रेडिट में एसेट भी आएगा और एक्सपेंसेस भी आएगा। तो डेबिट में एसेट कब आएगा, जब एसेट इंक्रीज होगा। एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट में कब आएगा, जब ये इंक्रीज होगा। एसेट क्रेडिट में कब आएगा, जब डिक्रीज होगा। एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट में कब आएगा, जब डिक्रीज होगा। इसके जस्ट अपोजिट हमारे पास तीनों अकाउंट हैं, लायबिलिटी, इनकम और प्रॉफिट और कैपिटल। अगर ये डिक्रीज होते हैं तो ये कहां जाएंगे, डेबिट में जाएंगे। एसेट, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट में, लायबिलिटी, इनकम और प्रॉफिट और कैपिटल घटेंगे तो डेबिट में। ये इंक्रीज डेबिट में, ये डिक्रीज डेबिट में। क्रेडिट में हमारे पास लायबिलिटी, इनकम और प्रॉफिट और कैपिटल इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट में और घटेंगे तो डेबिट में। इसके जस्ट अपोजिट एसेट डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट में, लायबिलिटी, इनकम और प्रॉफिट, कैपिटल इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट में। एक बार दोबारा देख लो, बहुत ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 11th 12th बीकॉम, बीबीए, सीए, सीएस, सीएमए कुछ भी आप अकाउंट रिलेटेड कोर्स करेंगे तो आपको डेबिट एंड क्रेडिट हर जगह मिलेगा। ये हमारे पास 2 अनमोल रतन है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो देख लें, हमारे पास एसेट, एक्सपेंस और लॉसेस बढ़ेगा डेबिट में, घटेगा क्रेडिट में। लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल घटेगा डेबिट में, बढ़ेगा क्रेडिट में। बस ये याद रख के चलना है आपको। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट, तो आप कहोगे इन टी शेप अकाउंट वी हैव 2 साइड, दैट इज राइट हैंड साइड इज क्रेडिट एंड द अमाउंट इज ऑन क्रेडिटेड, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट एंड द अमाउंट इज डेबिटेड। अब कोई पूछते हैं डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा, तो आप कहना कि हमारे पास अकाउंट बताओ, कौन सा अकाउंट की बात करते हो। तो आप कहना अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच, हमारे पास ऑल एसेट या एक्सपेंस अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट में, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट में। एंड लायबिलिटी, इनकम, प्रॉफिट एंड कैपिटल डिक्रीज होंगे तो डेबिट में, इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट में। तो हम इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारे पास अच्छे से समझ में आ जाए कि हम किस तरीके से क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है और हम इसे कैसे करेंगे। तो बहुत ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सारी जिंदगी आपके काम आना है अगर आप कुछ भी अकाउंट से रिलेटेड जॉब करते हैं इन फ्यूचर या अपना बिजनेस भी करते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, बीके गोयल की बुक है, चैप्टर हमारे पास 6 है, अकाउंटिंग इक्वेशन, टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट।
तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमारे पास ये कहता है ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास ये कहता है ऑल द अकाउंट्स आर इंक्रीज, मतलब सब अकाउंट इंक्रीज हो रहे हैं। ऑल्सो मेंशन द नेचर, अब हमें क्वेश्चन के अंदर इसका नेचर भी बताना है और ये कह रहा है कि सारे अकाउंट सारे आइटम इंक्रीज हो रहे हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन उतारता हूं, ध्यान से देखना। फर्नीचर, रेंट पेड, commission received, salary paid, proprietors account, डेटर, ये वर्ड डीईडी प्योर डेटर नहीं पढ़ेंगे, डेटर पढ़ेंगे। क्रेडिटर, तो अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ऑल द अकाउंट आर इंक्रीज, ये सारे अकाउंट इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब फर्नीचर भी इंक्रीज हो रहा है, रेंट भी इंक्रीज हो रहा है, कमिशन रिसीव भी इंक्रीज हो रही है, सैलरी पेड भी इंक्रीज हो रहा है, प्रॉपर्टी अकाउंट भी इंक्रीज हो रहा है, डेटर भी इंक्रीज है और क्रेडिटर भी इंक्रीज है। ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट, यानी अब इसके हमें नेचर भी बताने हैं और हमें ये भी बताना है कि ये किस साइड जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट। तो इनका साइड देखें, सबसे पहले हमारे पास फर्नीचर, फर्नीचर हमारा क्या है, एसेट्स है। और अभी हमने क्या पढ़ गया है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में, अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग जितने भी एसेट बढ़ेंगे वो कहां जाएंगे, डेबिट साइड, हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे टीआर। रेंट पेड हमारा एक्सपेंसिव है, क्योंकि खर्चा है, हमने रेंट को पेड किया। अब ऑल एक्सपेंसेस कहां जाते हैं अगर इंक्रीज होंगे, तो डेबिट साइड। कमीशन रिसीव, ये मेरी इनकम है, ये इसका नेचर है इनकम, और ऑल इनकम अगर इंक्रीज होगी तो कहां जाएगी, क्रेडिट साइड। उसके बाद सैलरी पेड, सैलरी पेड हमारा एक्सपेंसिव है, इसका नेचर है हमारे पास एक्सपेंसिव, ये बढ़ेगा तो कहां जाएगा, डेबिट साइड। प्रोप्राइटर्स अकाउंट, जहां भी प्रोप्राइटर का नाम हो या प्रोप्राइटर कह रखा हो, या हमारा प्रोप्राइटर बोलते हैं मालिक को, हमारे जो बिजनेस का ओनर है, जो मालिक है, प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट में आता है। अब कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तो कहां जाएगी, क्रेडिट साइड। डेटर हमारा एसेट्स है, डेटर हमारा वो पर्सन है जिसको हमने सामान उधार पे बेच दिया, तो ये हमारा डेटर कहलाएगा। डेटर हमारा एसेट होता है, एसेट अगर बढ़ेंगे तो कहां जाएंगे, डेबिट साइड। क्रेडिटर, क्रेडिटर वो पर्सन है जिससे हमने सामान उधार पे खरीद के लाए, डेटर जिसको सामान उधार पे बेच दिया, क्रेडिटर जिससे सामान उधार पे खरीद के लाए, तो हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो कहां जाएगी, क्रेडिट में। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने पूछा था कि ऑल द अकाउंट आर इंक्रीज, कि सारे अकाउंट इंक्रीज हो रहे हैं और ये किस साइड में जाएंगे, और इनका नेचर भी मेंशन करो। हमने इनका सबसे पहले नेचर मेंशन किया, फर्नीचर एसेट, रेंट पेड एक्सपेंसिव, कमीशन रिसीव इनकम, सैलरी पेड एक्सपेंसिव, प्रॉपर्टी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेटर एसेट और डेटर लायबिलिटी। उसके बाद फिर हमने इसका साइड बताई कि साइड किस साइड में जाएंगे। तो हमें पता है कि एसेट एक्सपेंसिव बढ़ेंगे डेबिट में, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट में, एक्सपेंसिव बढ़ेंगे डेबिट में, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट में, एसेट बढ़ेगा डेबिट में, और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट में। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और ये कॉन्सेप्ट और टॉपिक क्लोज करते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, इसने हमारे पास ऑल द अकाउंट आर डिक्रीज, अब सारे अकाउंट डिक्रीज हो रहे हैं। अब ये सारे अकाउंट जो डिक्रीज हो रहे हैं किस साइड जाएंगे, वही साइड है डेबिट या क्रेडिट। ऑल्सो मेंशन द नेचर, इनका नेचर भी मेंशन करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हमारे पास है कैश, बैंक ओवर ड्राफ्ट,
रेंट पेड आउटस्टैंडिंग रेंट प्रीपेड इंश्योरेंस मनोज प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। देखते हैं कैश। कैश क्या हमारे पास, कैश का नीचे हमारे पास कैश है एसेट्स। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बहुत बार आएगा आपके बुक के अंदर 11th-12th में। तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है कि जब हमारा बैंक अकाउंट माइनस में चले जाता है तो हम इसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। सबसे आसान तरीका यही है पहचानने के लिए इसको, और सबसे इजी एक्सप्लेनेशन और सबसे इजी जो इसकी डेफिनेशन है वो यही है कि हमारा बैंक अकाउंट माइनस में चले जाएगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ये हमारी लायबिलिटी है क्योंकि बैंक वालों की लायबिलिटी हमारे ऊपर आ चुकी। रेंट पेड एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग रेंट। देखो आउटस्टैंडिंग वर्ड जहां भी लग जाएगा, जिस एक्सपेंस के साथ आउटस्टैंडिंग लग जाएगा उसका मतलब है कि हमने किसी का किराया रोक लिया, टाइम पे पेड नहीं करा, वो खर्चा जो हमने टाइम पे पेड नहीं किया वो आउटस्टैंडिंग बन जाता है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग हमारे पास कमीशन भी हो सकती है। तो कोई भी एक्सपेंसेस जो मैंने टाइम पे पेड नहीं किया उसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो ये हमारी लायबिलिटी होती है। प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग का अपोजिट होता है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड का मतलब है वो खर्चा जो आपने टाइम से पहले पेड कर दिया। लाइक आपने अपने मोबाइल के अंदर रिचार्ज कराते हो तो आप पहले अंबानी जी को पैसे देते हो, उसके बाद आप रिचार्ज मिलता है आपके पास, फिर आप उस रिचार्ज को यूज करते हो। तो कोई भी खर्चा आपने पहले ही पेड कर दिया टाइम से पहले, आपने सैलरी पहले दे दी, आपने वेज पहले दे दिया, आपने कमीशन पहले दे दी, आपने रेंट पहले दे दिया। तो कोई भी खर्चा जो आप वक्त से पहले करते हो उसे हम प्रीपेड बोलते हैं। और कोई भी खर्चा हमने रोक लिया टाइम पे पेड नहीं किया होता आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। तो अगर आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लायबिलिटी है तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा क्या होगा, एसेट्स होगा। और मनोज प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, तो ये तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट ही है। तो अब हमारे पास देखते हैं कि इसका नेचर तो हमने मेंशन कर दिया, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंसेस लायबिलिटी एसेट और कैपिटल। अब ये इसका साइड देखते हैं किस साइड जाएगा। ऑल अकाउंट आर डिक्रीज, एसेट घटेंगे तो कहां जाएंगे, क्रेडिट वाली साइड। लायबिलिटी घटेगी तो यानी डिक्रीज होगी तो कहां जाएगी, डेबिट साइड। एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो कहां जाएंगे, क्रेडिट साइड। लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो कहां जाएगी, डेबिट साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स है, एसेट डिक्रीज होंगे तो कहां जाएंगे, क्रेडिट साइड। मनोज प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, कैपिटल अकाउंट है हमारे पास, ये डिक्रीज होगा तो कहां जाएगा, डेबिट साइड। अभी हम रूल्स पढ़ के आए अपने पास कि हमारे ऑल एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट वाली साइड जाएंगे, इंक्रीज होंगे तो डेबिट वाली साइड जाएंगे। ऑल लायबिलिटी और कैपिटल अगर हमारी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट वाली साइड जाएगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट वाली साइड जाएगी। इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो चुका। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में क्या है, क्या डेबिट में आएगा, क्या क्रेडिट में आएगा। अब इसके बाद हम इससे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारे पास जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो इससे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर है। अभी हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टी-शेप अकाउंट। हमारे पास टी-शेप अकाउंट कैसे बनता है, उसके अंदर हमारे पास रूल्स वही लगते हैं डेबिट क्रेडिट के, इंक्रीज और डिक्रीज के। अगर चीजें बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट में और घटेगा तो क्रेडिट में। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट में और घटेगी तो डेबिट में। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी भी क्वेश्चन की टीके में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे वीडियो के अंदर कमेंट के अंदर मेंशन करें, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।